तुम्हारा बेटा तो जमीन पर खड़ा है, महाराज ने तुम्हारे सौत के बेटा को अपनी गोद में बिठा लिया है। बोले क्या? और जैसे ये बात सुनी प्यारे, छोटी रानी उठकर भागी, सभा में आई, बेटा ध्रुव की बाह पकड़ी, जमीन में देवारा और बोली, गोदी में गधा चढ़ाया है। और बोली, बोली, इतनी शौक थी राजा की गोद में बैठने की, अरे मूर्ख, पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन कर लेता, उत्तम के बदले तू मेरा बेटा बन के आ जाता। जैसे ये बात सुनी ध्रुव जी तो जमीन पर दे मारे, मुंह से लोहू यानी खून निकलने लगा, फटफटी आंखों से ध्रुव जी छोटी माँ की तरफ देखते रहे। अंत में उठ करके ध्रुव जी बड़ी माँ के पास आए हैं। मैया ने पुत्र के मुंह से खून बहता देखा, सीने से लगाया, बेटा क्या हुआ? महाराज ध्रुव जी कहने लगे, मैया मुझे छोटी मैया ने मारो है। सुनीति कहने लगी, बेटा माँ के हाथों से पिटने का इतना बड़ा दुख नहीं करते हैं, देख लाला जैसी मैं तेरी माँ हूँ तैसी वो भी तेरी माँ है। ध्रुव जी कहने लगे, मैया छोटी मैया के हाथों से पिटवे को दुख नाए है, मैया दुख जवात को है कि छोटी मैया मुँह को मारत रही और पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। पिताजी ने एक भी शब्द नहीं बोला कि इस बेकसूर लड़के को तू क्यों मार रही है। और जैसे ये बात कही तो माँ के मुंह से निकल गया, मेरे लाल अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें बचा लेते, तुम्हारा तो पिता कोई और है। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मेरा पिता कौन है? मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक आपने मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता का नाम है पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण विष्णु दया निधि दीन बंधु करुणा निधान, अनन्य नाम है आपके पिता की। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मोए पिताजी मिलेंगे कहाँ? मैया कहने लगी, लाला जब तुम बड़े हो जाओ तो जंगल में भगवान का भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। ध्रुव जी बोले, क्या कहा माँ बड़ा हो जाऊं? मैया मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैया मुझे बन जाने की आज्ञा दे दे, तुझे मेरी सौगंध है मैया, आंखों से आंसू नहीं गिरने पाए, मुझे हंसते हंसते वन गमन की आज्ञा दे दे, वन गमन की आज्ञा दे दे। जैसी ये बात सुनी तो मैया ने पुत्र को सीने से लगाया और वन जाने की आज्ञा ध्रुव को देने लगी और बोली कि बेटा तू जा संग में दुआ
तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। वरना आवे वरना आवे वरना आवे वरना आवे अखियां हमारी हैं, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। सब में दुआ हमारी है, लाला तू जा सब में दुआ हमारी। मैया ने पुत्र को वन गमन की आज्ञा दी। कै जननी तू भक्त जन, कै दाता कै सूर, और नाय तो तू वांझ रहे क्यों व्यर्थ गमावे नूर। ओ जन्म देने वाली माँ, अगर किसी सूरवीर को पैदा करना या किसी भगवान के भक्त को पैदा करना, इन दोनों में से किसी एक को ना पैदा कर पाए, इससे बढ़िया तू वांझ रहना। महाराज पुत्र ने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के चरण स्पर्श किए। माँ के चरण स्पर्श करने के बाद ध्रुव जी जंगल के लिए दौड़ पड़े, भागे। जब तक पुत्र दिखाई देता रहा मैया देखती रही। जैसे ही लाला दिखाई देना बंद हो गया, तैसे ही हाय बेटा कहकर के मैया सुनीति आंगन में पछाड़ खा के गिर गई। महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि मेरा बड़ा बेटा जंगल में भगवान का भजन करने जा रहा है। उत्तानपाद ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री मेरे बेटा को जाकर वापस कर लाओ, उससे कह देना झोपड़ी में रहता था, महलों में रखा जाएगा, जौ की रोटी नमक से खाता था, लेकिन शुद्ध गेहूं की रोटी सब्जी से खाने को मिलेगी। फिर भी अगर न माने वो तो उसे कह देना राजा उसे आधा राज्य देंगे, फिर भी न माने तो कह देना राजा उसे पूरी अवध का राज्य देंगे, लेकिन वो जंगल को न जाए। मंत्री ने जाकर ध्रुव जी से कहा तो ध्रुव जी कहने लगे बारे परमात्मा वे तेरो नाम लेके झोपड़िया से निकल पाओ, हैं? पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने लगा। तेरे नाम में इतनी शक्ति है तो तुम में कितनी शक्ति होगी। ध्रुव जी बोले मंत्री ठोकर मारता हूँ सारी दौलत पर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ अपने पिता की गोद में बैठना है। इसे कहते हैं सच्ची अड़ीक भक्ति। आजकल को छोरा गए जा पापा पापा मम्मी मैं तो जा रहा हूँ बाबा जी होंगे, पापा मम्मी कहेंगे लल्ला का जब बता तो का चाहिए का बात ही कमी है। छोरा कहेगा एक बुलेट कसाओ, न होंगे बाबा जी हैं। महाराज इधर ध्रुव जी ने सभी पर ठोकर मारते हुए ध्रुव आगे बढ़े। मैया सुनीति आंगन में पड़ी पड़ी पुत्र का नाम ले लेकर रो रही, एक बात कह रही है नारायण प्रभु मेरे बेटा को दर्शन दे देना। मैया सुनीति की रोने की आवाज भगवान नारायण के कानों में पड़ी। नारायण भगवान ने नारद जी से कहा नारद पुत्र ध्रुव रोको, उसकी परीक्षा लो, उसके अंदर कोई स्वार्थ तो नहीं बैठा है। उससे कहना कि जाओ शेर भगरे चीता तेरा भक्षण कर जाएंगे, लौट जाओ अपने घर को। ठीक है। नारद जी चले ध्रुव की रास्ता रोकी, ध्रुव की रास्ता नारद जी ने रोकी। चीख करके नारद बोले ठहर जा, कहां जा रहा है?
मैं बता रहा हूँ